हेलो स्टूडेंट, आज जो बात करेंगे सेल इनवेलप के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में बताए थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज जो बात करेंगे वो सेल इनवेलप के बारे में बात करेंगे। सेल इनवेलप में अगर बात करते हैं सेल इनवेलप की, इसमें दो पार्ट बात करते हैं। फर्स्ट में करेंगे सेल मेम्ब्रेन और दूसरा जो बात करेंगे वो करेंगे सेल वॉल। क्या करेंगे? सेल वॉल। फर्स्ट में करेंगे सेल मेम्ब्रेन, जो ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया है। क्या बताया गया है कि a thin outer layer of cell is called cell membrane। इसके फंक्शन को भी मैं डील कर दिया हूँ, फंक्शन भी बता दिया गया है। लेकिन आज जो बात करेंगे वो करेंगे सेल वॉल की। क्या करेंगे? सेल वॉल के बारे में बात करेंगे कि सेल वॉल क्या है, किस चीज का बना होता है, ये बात करते हैं। आइए सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि some cells like onion peel cell, यानी ओनियन पील सेल्स जो है वो प्लांट सेल की बात हो रही है। सम सेल्स लाइक ओनियन पील सेल्स लाइक प्लांट सेल हैव एन एक्स्ट्रा outer covering is known as सेल वॉल। प्लांट सेल के पास जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके साथ एक एक्स्ट्रा क्या होता है? कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग होता है, जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। क्या? जिसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। किसको? प्लांट। तो लिखेंगे द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स provides rigidity and strength। rigidity and strength किसको? प्लांट को। प्लांट को जो स्टैंडिंग पावर जो मिलता है, अपराइट स्टैंड होने के लिए जो पावर मिलता है, जो मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। किसके वजह से? सेल वॉल की वजह से क्या मिलता है? स्ट्रेंथ मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आउटर सेल वॉल, सबसे पहले सेल वॉल। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट्स
algae and fungi, यानी कि फंगी, अलगी और प्लांट्स के जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। क्या होता है? सेल वॉल के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, अलगी एंड फंगी के बारे में। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, the cell wall of plants made up of cellulose, किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, क्योंकि अब मैकेनिकल सपोर्ट करता है। अब सेलुलोज का बना होता है तो टफ कार्बो, सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज अ टफ carbohydrate that gives strength and support to plant। अब सेलुलोज पढ़ेंगे कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना है? सेलुलोज का बना है। तो सेलुलोज का बना है तो सेलुलोज का ही क्यों बना है ये बात करेंगे। तो लिखेंगे सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज इज अ tough carbohydrate that provide strength and support to the plants। प्लांट्स को क्या होता है? सपोर्ट देता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कौन? सेल वॉल। और किसका? तो प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज ए टफ कार्बोहाइड्रेट दैट गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। नेक्स्ट बात करेंगे द सेल वॉल ऑफ algae is made up of cellulose, but some algae also contains the pectin and other substances। कुछ ऐसे अलगी हैं, ऐसे तो जनरली जो अलगी होते हैं उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं बट सम अलगी कंटेन्स द पेक्टिन, कुछ ऐसे अलगी जिसका सेल वॉल किसका? पेक्टिन का बना होता है, पेक्टिन और अदर सब्सटेंस का। तो इसका एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल अगर हम देंगे तो एग्जांपल होगा स्पाइरोगाइरा। क्या होगा? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा इज अ टाइप ऑफ algae that cell wall is made up of pectin and other substances। सेल वॉल एक अलगी स्पाइरोगाइरा है जिसका सेल वॉल पेक्टिन और अदर सब्सटेंसेस का बना होता है। अब स्पाइरोगाइरा जो अलगी है
इसका सेल वॉल पेक्टिन और अदर सब्सटेंस का बना होता है। तो इसका यूजेज क्या है लिखेंगे, इसका यूजेज क्या है, तो क्या पढ़ेंगे, सम यूजेज ऑफ स्पाइरोगाइरा। सम यूजेज ऑफ स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा का कुछ यूजेज लिखेंगे। तो फर्स्ट में है इट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय क्या करता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड बाय स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश। इट इज यूज्ड एज फूड बाय स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश। ये छोटे छोटे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उसके फूड के फॉर्म में इस स्पाइरोगाइरा का यूज किया जाता है। मतलब फिश जो है इसको अपने फूड के रूप में कर लेती है। दूसरी बात ये हुई। थर्ड नंबर पे आता है इट मेंटेन द बैलेंस। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। इट हेल्प्स द मेंटेनिंग द बैलेंस of aquatic ecosystem। एक्वाटिक इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। कौन, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो है वो मेंटेन करता है किसको, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम के बैलेंस को। और इसके बाद इसका एक और यूजेज है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी पढ़ेंगे। वो क्या है वो थोड़ा देखेंगे। इसका लास्ट यूजेज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल studies and laboratory experiments। ठीक है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है कि बायोलॉजिकल जितने भी स्टडी कराई जाती है और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में इसका यूज किया जाता है। ये रहा आपको यूजेज ऑफ स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा का कुछ यूजेज मैं बता दिया हूँ। इसका फर्स्ट जो यूज्ड है वो क्या है कि इट इज ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट इज फूड एज बाय यूज्ड small aquatic animals like fish. It helps in maintaining the balance of aquatic ecosystem and the last usage इसका जो बताया हूँ वो है most important usage of the Spirogyra, that it is used in biological studies and laboratory experiment। इसके बाद का जो है और नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।